वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने जो घर पे टीन शेड होती है या फिर जिनको हम सीमेंट का पतेड़ा या फिर लोहे के जो पतेड़े बोलते हैं, इसके ऊपर हम किस तरह से सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफ़ी रिस्क लोगों को लगता है कि अगर हमने इसके ऊपर इंस्टॉल किया तो ये टूट सकते हैं, क्या ये इनका वजन सह पाएंगे, साथ में क्या इनके ऊपर जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है ये सक्सेसफुल है। ये सारे सवाल जो है लोगों के दिमाग में है। तो इन्हीं सारे सवालों के जो जवाब के लिए आज हम आए हैं मुंबई शहर में, जहाँ पे लोगों के पास काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ रहने के लिए घर की। यहाँ पे घर खरीदना एक सपने की तरह है और जिन लोगों के पास यहाँ पे ज़्यादातर के पास खुद का घर है तो वहाँ पे उनके पास पक्की 8 सीसी की छत नहीं है। मुंबई शहर ऐसा है जहाँ पे आपको 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाती है, लेकिन दिक्कत आती है तो एक बड़े बिल की। यहाँ पे एक 8 से 10 हज़ार रुपये का बिजली का बिल तो एक आम बात है। अगर यहाँ पे आप बिजली का बिल कम करना चाहें तो आपके सामने दूसरी जो समस्या खड़ी होती है कि आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराएं तो कराएं कैसे, क्योंकि पक्की छत आपके पास है नहीं, आरसीसी की छत आपके पास है नहीं। तो ऐसे में ही एक सोलर कंज्यूमर जो मुंबई शहर से हैं, जिन्होंने लगभग आज से 1 साल पहले अपनी छत पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया था, तो आज हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। उनसे करेंगे कुछ सामान्य सवाल जवाब और पूछेंगे क्या उन्होंने कैसे सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, क्या क्या इसका प्रोसीजर रहा, क्या इसके कुछ टूटने वगैरह का उनको रिस्क रहता है, कैसे इसकी मजबूती का ध्यान रखा है। इन सारी बातों का आज हम उनसे सवाल जवाब करके जानेंगे। मेरा नाम सचिन मधुकर पाटने है जी। मैं मुंबई का ही रहने वाला हूँ। बहुत सालों की ख्वाहिश थी कि मेरे घर में सोलर लगाने की, जी। बस वही पूरी कर दी। 1 साल हो गया मेरा सिस्टम को, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए आप कि जैसे कि सारे घरों पे हम जहाँ पे भी हमने आज तक देखा है तो सोलर सिस्टम ज़्यादातर जो भी लोग इंस्टॉल करवाते हैं वो पूरी वो छत होती है, रूफ बनी हुई होती है आरसीसी की, है ना। आपके कंक्रीट की जो भी इनको टीन शेड या जो भी बोलते हो इनके ऊपर लगता है, तो आपको कोई रिस्क नहीं लगता कि ये टूट जाएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आए। हम लोग अंदर से फिटिंग किया है बराबर। तो अब आप बताइए कि जो ये आपने सोलर सिस्टम लगवाया है, इसके अंदर आपको जानकारी कहाँ से मिली कि मुझे एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए? इसके साथ में ये भी चीज़ें कि आपको ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड इन सब की आपको जानकारी कहाँ से हासिल हुई? वैसे आपने बताया कि आप इलेक्ट्रिशियन रहे हुए, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको था, लेकिन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये ओल्ड हो गई है, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी कहाँ से मिली? अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी। सब मोबाइल पे मालूम पड़ता है कि क्या नया सिस्टम आया है, क्या जुना है, सब मालूम पड़ता है, उसके बारे में सब जानकारी मिलती है। तो मोबाइल पे सर्च करते करते ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम, एसी मॉड्यूल, ये सब देख रहा था तो बोला सब लोग जुना सिस्टम लगाते हैं, ऑफ ग्रिड हो गया, ऑन ग्रिड हो गया, जुना सिस्टम हो गया, ये नया एसी मॉड्यूल जो है ये क्या चीज़ है। इसकी जानकारी लेने के लिए फिर मैं बोला चलो अपन ही पहले बिठा के देखेंगे क्या है और क्या नहीं। लगभग आप अप्रोक्स अमाउंट के अंदर बता सकते हैं कि आपको कितने का बेनिफिट मिला है इस सिस्टम से? वैसा बचत उसमें नहीं हो रही है क्योंकि नेट मीटरिंग नहीं है इसमें। अच्छा। नाइट में यूज़ मेरा अभी जितना पहला नहीं रहता था अभी वो भी यूज़ होने लगा है। अच्छा। इसके लिए वो लेवल हो रहा है अभी। तो मतलब आप करंट की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हाँ हो हाँ, पहले के कंपैरिजन में पहला लोड कम रहता था, अभी ये साल में लोड बढ़ गया है, उसके लिए वो दिखाई नहीं देता है। तो अब जान लेते हैं किस तरह से हम जो सोलर सिस्टम है इसको जो टीन शेड होती है यानी कि सीमेंट के पतेड़े या फिर जो लोहे की शीट होती है इनके ऊपर हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप बिना किसी सपोर्ट के यानी कि नीचे अगर आपने कोई लोहे का एंगल या फिर लोहे के पाइप के ऊपर इसका सपोर्ट नहीं दिया तो उस कंडीशन में आपको हमेशा रिस्क बना हुआ रहेगा और वो कभी भी टूट सकता है, यहाँ पे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो यानी कि अगर आप सोलर सिस्टम को अगर टीन शेड पे अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नीचे कोई सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपको सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हो उसके जस्ट नीचे कोई लोहे का पाइप होना चाहिए, जो एंगल लगाते हैं, रोड लगाते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए और उसी के ऊपर आपको आपके सोलर सिस्टम को टाइट करना है। अगर आप उसके ऊपर टाइट करें तो क्या होगा कि उसकी मजबूती जो है वो लोहे के जो पाइप होंगे और जो लोहे की रोड होगी उनके ऊपर पूरा वो टिका हुआ होगा, क्योंकि जो सीमेंट की शीट होती है या फिर जो लोहे की शीट होती है काफ़ी पतली होती है। यानी कि स्टार्टिंग में तो आप जब टाइट करोगे तब आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जो हवाएं चलती है और दूसरी सारी चीज़ें होती है, इनके केसेस में क्या होता है कि वो जो सोलर का काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ऐसे में आपकी जो टीन शेड होती है वो टूट सकती है। तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि अगर आप टीन शेड के ऊपर सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं तो नीचे उसका कोई सपोर्ट होना चाहिए और सपोर्ट के ऊपर ही जो सोलर सिस्टम है वो टाइट होना चाहिए।
तो अब करते हैं कुछ सवाल जवाब लूम सोलर महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर से। किस तरह से लोगों के अंदर सोलर के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। जहाँ पे महाराष्ट्र में या फिर जो मुंबई शहर है, यहाँ पे एक तरफ तो क्या हो रहा है कि जहाँ पे लोगों के पास कई सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काम की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, वहीं दूसरी साइड लोगों के पास क्या हो रहा है कि और गरीबी आई जा रही है। जहाँ पे लोगों के पास आज भी वो लोग चिमनी के अंदर रह रहे हैं, पूरे पक्के मकान नहीं है, या फिर उनके जो टीन शेड है इन्हीं से उन्होंने छोटे छोटे रूम टाइप बना रखे होते हैं और उनके अंदर रह रहे होते हैं। तो उनको कैसे सोलर से प्रॉफिट मिल सकता है, कैसे उनके जो अंधकार रह रहा है रात के समय में उसको सोलर से वो उजाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके प्रति क्या क्या जो काम है वो लूम सोलर एज ए कंपनी या फिर कोई भी अदर जो सोलर ब्रांड है वो कर सकती है। जो अभी अपने सिस्टम देखी वो लगभग हमने 1 साल पहले इंस्टॉल की थी। जब साइट विजिट करने के लिए गए थे तो वो टीन शेड होने के कारण कस्टमर भी डर रहा था। फिर कस्टमर को हमने सुझाव दिया लाइट टीन वेट स्ट्रक्चर का। फिर कस्टमर ने हाँ किया और फिर हमने इंस्टॉल किया और उसके बाद अभी कस्टमर भी खुश है, हम भी खुश है इस बात से। मेरा सुझाव लूम सोलर को ये रहेगा कि कंपनी ने अभी जहाँ पे बिजली पहुँची नहीं है वहाँ पे थोड़ा कैंपेनिंग करे और जिस एरिया में लाइट पहुँची नहीं है अभी उस एरिया में थोड़ा कैंपेनिंग करे और पब्लिक को थोड़ा अवेयर करे कि वो भाई लूम सोलर और ये सोलर की चीज़ें यूज़ करे और ताकि खुद की बिजली खुद जनरेट करे। इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि किस तरह से हम जो टीन शेड होती है यानी कि जो सीमेंट के, जिनको हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं सीमेंट के पतेड़े या फिर लोहे के जो पतेड़े होते हैं, लोहे की जो शीट है, इनके ऊपर हम किस तरह से सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या यहाँ पे रिस्क होता है, कैसे हम इसकी सेफ्टी कर सकते हैं और किस तरह से हम प्रॉपर एकदम जो सोलर सिस्टम है उसको टीन शेड के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और जिससे हमको आने वाले टाइम में कोई परेशानी ना आए, कुछ नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो के अंदर जानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।